गुरुवार को गजा पट्टी में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 100 फलस्तीनी मारे गए। इन हमलों में एक स्कूल पर हमला भी शामिल है जिसमें 27 लोगों की मौत हुई। इजरायली सेना ने कहा कि इस हमले का मकसद हमास पर दबाव बनाना है और आखिर में आतंकवादी ग्रुप को बाहर निकालना है। दरअसल तुफाब के स्कूल में मरने वालों में 14 बच्चे और 5 औरतें शामिल हैं जिनकी बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन जहीर अल वहीदी ने बताया कि 70 लोग घायल हुए हैं जिनमें से कई तो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ऐसे में मौत के आंकड़ों में और भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने गजा सिटी इलाके में हमास कमांड और कंट्रोल सेंटर पर हमला किया और कहा कि उसने नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। इजराइल ने एक दिन पहले शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली संयुक्त राष्ट्र की इमारत पर हमला करने के लिए इसे भी कारण बताया था। इजराइल ने कहा था कि उसने कमांड और कंट्रोल सेंटर में हमास के आतंकवादियों पर हमला किया और इस हमले में 17 लोग मारे भी गए थे। हमास ने इस हमले को भयानक नरसंहार करार दिया। बता दें कि इजराइल सेना ने वेस्ट और साउथ इलाकों को खाली करने के लिए ये कहा कि और वहां अपना कब्जा करने के लिए काम शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से वहां रह रहे फलस्तीनियों को पैदल चलते हुए इलाके को छोड़ना पड़ा। हमास पर प्रेशर बनाने के लिए इजराइल ने खाना पानी बंद कर दिया है और लगातार हमले भी किए जा रहे हैं। उसका कहना है केवल मिलिट्री प्रेशर से ही हमास पर दबाव डाला जा सकता है। वहीं हमास का कहना यह है कि वो केवल शेष 59 बंधकों को रिहा करेगा जिनमें से 24 के जीवित होने की संभावना है। बदले में अधिक फलस्तीनी कैदियों की रिहाई, एक स्थायी युद्ध विराम और गाजा से इजराइल की वापसी होगी। समूह ने मांग को खारिज कर दिया कि वो अपने हथियार डाल दे या पूरे इलाके को छोड़ दे। इस बीच ईरान ने हूथियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। अमेरिका और इजराइल वहां हावी हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों के बीच ईरान ने यमन के हूथी विद्रोहियों को बड़ा झटका दिया। ईरान की सरकार ने अपने सैन्य कमांडर से कहा कि वो तुरंत यमन को छोड़ दे। बताया यह भी जा रहा है कि अमेरिका और इजरायली हमलों के खौफ से ईरान ने यह कदम उठाया। इससे हूथी विद्रोही अब अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट में खुलासा यह हुआ कि अमेरिका ने हूथियों के खिलाफ भीषण हमले तेज कर दिए हैं और लगातार यहां परमाणु बॉम्बर B-2 भी हिस्सा लेने के लिए तैयार किए जाने की खबरें सामने आ रही है। एक ईरानी अधिकारी ने सीधे अमेरिका से भिड़ने से बचने के लिए ईरान की सरकार ने अपने सैनिकों को वापस आने के लिए निर्देश दिए, ऐसा भी कहा जा रहा है। जानकारी यह भी मिल रही है कि अमेरिका के इन हमलों में ईरान के एक सैनिक की मौत भी हो गई। ईरान का यह कदम उसकी क्षेत्रीय नीति में बहुत बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों हमास, हूथी और हिजबुल्लाह से सपोर्ट कम कर रहा है ताकि उसकी सीधी लड़ाई अमेरिका से ना हो जाए। ईरानी अधिकारी ने बताया कि ईरान के लिए मुख्य चिंता का विषय ट्रंप हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। ईरान की हर बैठक में ट्रंप पर ही चर्चा होती है और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ईरान के खिलाफ अपने दबाव को बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को उनके परमाणु कार्यक्रम और हूथियों को दिए जाने वाले सपोर्ट को बंद करने के लिए भी कह रहा है और उसे चेतावनी भी दे रहा है। दरअसल ट्रंप ने अपने 2 परमाणु एयरक्राफ्ट जो कि परमाणु कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और ईरान के पास इसे तैनात कर दिया। इसके अलावा बड़े पैमाने पर B-2 बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया में तैनात किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के समर्थन वाले हूथियों की ओर से कोई भी यहां पर तैनात किया जाता है तो उसे तेहरान की ओर से किया गया हमला माना जाएगा। ईरानी सूत्रों का यह भी कहना है कि अमेरिका अगर लगातार बमबारी करता रहा तो हूथी विद्रोही इसके आगे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। हूथी अपने आखिरी महीनों या दिनों में चल रहे हैं। अमेरिका लगभग हर दिन यमन में विद्रोहियों के ठिकाने पर हमला कर रहा है और ताज़ा हमले में यमन में हूथी विद्रोही नियंत्रित क्षेत्रों में बुधवार को संदिग्ध अमेरिकी हवाई हमले में कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। हूथी विद्रोहियों की ओर से मृतकों के संबंध में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान यमन में विद्रोहियों को निशाना बनाते हुए किए गए हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है।
और इन हमलों में कम से कम 67 लोग मारे गए हैं। हालांकि अभी तक अभियान और उसके लक्ष्यों के बारे में कोई विशेष जानकारी तो नहीं सामने आई, लेकिन व्हाइट हाउस यानी अमेरिका का जो राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास है, उसके कार्यालय की तरफ से एक प्रेस सचिव कैरोलिन ने जानकारी जरूर दी है और मंगलवार को हमलों की कुल संख्या 200 से अधिक बताई जा रही है, जबकि लेविट्स ने कहा कि इन हमलों के परिणाम स्वरूप ईरान अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो गया है और हमने देखा है कि उन्होंने हूती नेताओं को मार गिराया। हालांकि हूती विद्रोहियों ने अभी तक अपने किसी भी नेता की मौत की बात को स्वीकार नहीं किया। उधर अमेरिका ने भी किसी भी मारे गए विद्रोही नेता का नाम उजागर नहीं किया। तो ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के लीक होने पर यह जानकारी सामने आई है कि विद्रोहियों के मिसाइल बल के एक नेता को निशाना बनाया गया था मिसाइल के हमले के द्वारा। बहरहाल अब परेशानी यहां पर यह है कि ईरान ने हाथ खींच लिए। अब ऐसे में हूथियों का कौन होगा रक्षक? क्या अमेरिका इजराइल मिलकर हूथियों की बैंड बजा देंगे या फिर हूथियों को एक बार फिर से ईरान का सपोर्ट मिला तो वे इजराइल और अमेरिका को खदेड़ने में कामयाब रह पाएंगे या कम से कम उनका सामना ही कर सके? आखिर ईरान की ऐसी क्या मजबूरी रही? वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कमेंट सेक्शन में आप अपने विवेक के अनुसार अपनी राय भी रख सकते हैं। धन्यवाद।